व्हाट्सअप, कैसे हो सभी लोग। फाइनली द CSCS पोर्टल में अब फेज 2 ओपन हो चुका है और अब ऑफिशियली तुम अपनी प्रेफरेंसेस बना सकते हो। ठीक है, तो अब मैंने जो एक वीडियो बनाई थी प्रेफरेंसेस के बारे में कि इसमें क्या 3 मिस्टेक्स ऐसी हैं जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए, और तीसरी मिस्टेक मैंने अपनी प्रेफरेंसेस के बारे में बताई थी कि जो मैंने कर दी थी लास्ट ईयर, जिस वजह से मुझे 660 पे भी ऑफ कैंपस भी नहीं मिला था। ठीक है, या फिर ऑफ कैंपस साउथ कैंपस भी नहीं मिला था। तो मिस्टेक को इस वीडियो में हम विजुअली एनालाइज करेंगे, और मैं तुम्हें एक स्ट्रेंथ बताऊंगा मेरी प्रेफरेंसेस की, और एक वीकनेस को मैं तुम्हें अच्छे से डिफाइन करूंगा उसी मिस्टेक को। ठीक है, तो तुम्हें रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे प्रेफरेंसेस दिखा देता, लेकिन वो बहुत लंबी होती है तो तुम्हें टेक्स्ट अच्छे से दिखेगा नहीं। बट स्टिल मैंने तुम्हारे लिए उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो डॉक वगैरह जो भी उसमें मैं अभी देखूंगा, जो भी जुगाड़ होगा, तो उस हिसाब से मैं उसको वहां पे डाल दूंगा, तुम वहां से चेकआउट कर लेना, तो तुम्हें पूरी प्रेफरेंस मिल जाएगी मेरी लास्ट ईयर की। तो देखो, तुम्हें मैं स्ट्रेंथ बताऊंगा और वीकनेस बताऊंगा। ठीक है, वीकनेस तुम्हें ऑलरेडी वैसे बता रखी है, बट तुम्हें इसे इसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो तुम्हें या तो पहले चेकआउट कर लो उस रेफरेंस को, उसके बाद इसमें से वीकनेस और स्ट्रेंथ सुन लो, या पहले सुन लो उसके बाद चेकआउट कर लेना, जो जैसी तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वीकनेस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वीकनेस जैसे तुम्हें बता रखा है, डोंट लिमिट योर प्रेफरेंस लिस्ट। तो मैंने तुम्हें मतलब बताया था कि अब मैं तुम्हें स्टार्टिंग से बताता हूँ। अभी तक तुम लोगों ने एक चीज जो कर ली होगी वो होगी, एज्यूम कर लिया होगा तुम्हें कौन सा कैंपस मिलने वाला है। अगर तुमने ज्यादा रिसर्च कर ली होगी, तुम्हें एक चीज और पता लग गई होगी, या फिर तुम्हें एक एजम्पशन हो गया होगा कि तुम्हें ये कॉलेज भी मिलने वाला है। ठीक है, तो तुम्हें ये चीज कभी भी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, देखो मैं तुम्हें बहुत बहुत प्रैक्टिकली और बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा। ठीक है, तो जब लास्ट ईयर मैं बैठा था, हम लोग पार्शियल ड्रॉपर्स थे, हम 2-3 हमारे पीजी में, तो सीनियर्स लोगों ने हमें खुद एक बात बोली कि जब भी आप प्रेफरेंसेस बनाओ, तो बिल्कुल भूल जाओ कि आपका स्कोर आया हुआ है, या फिर आपका स्कोर आया हुआ है, या फिर कट ऑफ्स के बारे में भूल जाओ, प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स के बारे में भूल जाओ। अभी तक आपने जो एजम्पशन लगाया वो किस बेसिस पे लगाया? प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स के बेसिस पे लगाया ना, कि आपको ये कॉलेज मिलेगा, ये कैंपस मिलेगा। तो लेकिन वो आपको बिल्कुल नहीं कर रहा, आप भूल जाओ, और उस बेस ऐसा सोचो कि आपको ड्यू वालों ने बोला है कि आप प्रेफरेंस बनाओ, और जो भी आपकी किस्मत में होगा वो आपको कॉलेज मिल जाएगा। अगर ऐसा होता तो आप सबसे ऊपर कौन सा कॉलेज डालते बताओ? आप नॉर्थ डालते, साउथ डालते, फिर ऑफ डालते। बट अभी के टाइम पे क्या कर रहे हैं ना, मेरे को क्वेश्चंस भी बहुत सारे आ रहे हैं इससे रिलेटेड कि भैया मेरे को नॉर्थ कैंपस तो नहीं मिल पाएगा क्योंकि इतने मार्क्स आ रहे हैं, मेरे को लग रहा है वो भी नहीं मिल पाएगा, तो मैं उसको स्किप कर देता हूँ। ठीक है, मैं उसको स्किप कर देता हूँ, कह रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि मेरे को लगता है कि वो नहीं मिलेगा, क्योंकि यार इस मार्क्स में तो मैं उसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाऊंगा। अब तुम एक एग्जांपल समझो, मैं तुम्हें एक रैंक्स की वीडियो बनाई थी, तो अगर तुम उसमें देखो तो तुम्हें एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। मान लो सबके मार्क्स 600 आए हैं, मान लो सबके मार्क्स 600 आए हैं, और तुम्हारे 650 आए हैं। ठीक है, तुम्हें अपने मार्क्स पता है, तुम्हें औरों के मार्क्स पता है? तुम्हें औरों के मार्क्स नहीं पता है ना, तुम्हें अपने मार्क्स पता है। ठीक है, तो क्या तुम तब भी एसआरसीसी को हटा दोगे? एसआरसीसी टॉप के बच्चों को छाटेगा, 650 वाले को रखेगा, क्योंकि तुम्हारी रैंक 1 आई है, तुम्हें अपनी रैंक नहीं पता है अभी। ठीक है, तुमने अपने मार्क्स पता है, तुमने लास्ट ईयर देखा कि 650 में नहीं मिला था कॉलेज, 780 तक कट ऑफ जाती है, तुम्हारे तुम कह रहे हो कि 780 तो नहीं आएंगे, 780 नहीं आ रहे हैं, 650 आ रहे हैं, तो 650 में एसआरसीसी तो नहीं मिलेगा, तो मैं उसे हटा ही देता हूँ। ठीक है, तुम सोचो, तुम्हें तुम्हें रैंक मिल जाती है, एसआरसीसी तो तुम्हें रैंक उनसे पहले रखता, क्योंकि बाकियों के मार्क्स 600 आए हैं सबके, तुम्हारे 650, तुम रैंक 1 हो, स्टिल तुमने रखा। क्यों? क्योंकि तुमने प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख ली और तुम्हें लगा कि यार नहीं, इस भी कट ऑफ उतनी जाएंगी। क्यों जाएंगी? एसआरसीसी का 0 बच्चे रखेगा, 780 से ऊपर किसी के है ही नहीं मार्क्स, वो तो रैंक के हिसाब से छाटेगा ना बच्चों को। तो तुमने वो स्किप कर दिया। एग्जैक्टली तुम्हें अभी सिर्फ अपने मार्क्स पता है, तुम्हें औरों के मार्क्स नहीं पता है, तो तुम उस बेसिस पे मत एज्यूम करो कि तुम्हें एक कैंपस मिलने वाला है। ठीक है, या तो कट ऑफ हाई चले जाएंगी, तो तुम्हें हो सकता है 6-750 में नॉर्थ कैंपस भी ना मिले, है ना, हो सकता है सबके मार्क्स 790 चले जाएं। ठीक है, दोनों केस समझ लो ना यार। मान लो सबके मार्क्स 790 चले जाएं, तुम्हारे 780 आए, तुम सोच रहे हो कि मैं एसआरसीसी मेरे को मिलेगा तो मैं एसआरसीसी लग देता हूँ, और मेरे को एसआरसीसी मिल ही जाएगा। मान लो तुमने सिर्फ एक ही कॉलेज डाला एसआरसीसी। ठीक है, मैंने दोनों केस समझा दिए। मैंने कौन सी गलती करी थी? मैंने नीचे ये दूसरी वाली करी थी, मैंने सोच लिया कि मेरे को यहाँ तक मिल जाएगा, तो मैंने उससे नीचे कॉलेज डाले ही नहीं। ठीक है, या तो तुम कर सकते हो कि ऊपर के कॉलेज स्किप कर दोगे, या तुम हो सकता है नीचे के कॉलेज स्किप कर दोगे। मैंने नीचे के कॉलेज स्किप कर दिए थे। ठीक है, तुम्हें प्रेफरेंस में दिख रहा होगा, तुमने अगर देख ली होगी, चेकआउट कर ली होगी अभी तक, या फिर तुम देख लेना इसके बाद। तो मैंने नीचे के कॉलेज स्किप कर दिए थे, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मेरे को साउथ मिल जाएगा। ठीक है, मेरे को साउथ के, मेरे को ऑफ के भी जो मैंने रखे थे वो नहीं मिले। ठीक है, तो तुम्हें, या तो तुम सबके 790 आए हो, कट ऑफ हाई गई हो, तुम्हें 780 पे एसआरसी भी ना मिले, तुमने नीचे के कॉलेज हटा के गलती कर दी। तुम्हें हिंदू मिल जाता अच्छा खासा, लेकिन तुमने हटा दिया।
क्यों? क्योंकि तुमने एज्यूम कर लिया पहले से कि तुम्हें एसआरसीसी मिलने वाला है, राइट? तुम होप तुम्हें समझ में आ रहा हो जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनना इसलिए। और हो सकता है तुम्हें 650 में एसआरसीसी मिल जाए अगर कट ऑफ बहुत लो चले जाए। हालांकि वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं है, बट स्टिल मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ कि कभी भी अपने से एज्यूम मत करो कि तुम्हें कॉलेज मिलेगा और उस बेसिस पे तुम प्रेफरेंस लिस्ट को ऐसे ऊपर से या फिर नीचे से कम मत करो, लिमिट मत करो, ठीक है? कि तुमने ऊपर से कॉलेजेस कैंपस हटा दिए, तुमने नीचे से कॉलेज कैंपस हटा दिए, ठीक है? तो कभी भी गलती से भी ये मत करना, तुम्हें कभी खुद से एज्यूम नहीं करना है, ठीक है? तो मैंने जो तुम्हें बात बोली, भूल जाओ कि तुम्हारा स्कोर आया हुआ है, भूल जाओ तुम्हें कट ऑफ आई हुई है, प्रीवियस कट ऑफ क्या होती है, तुम भूल जाओ कि कट ऑफ के बेसिस पे कॉलेज मिलता है। तुम्हें सिर्फ बेस्ट टू वर्स्ट प्रेफरेंस बनानी है। जितनी भी मैंने सीनियर से कंसल्ट किया था, उन लोगों ने मेरे को ये बात बोली कि क्योंकि ऑफिशियली कहीं भी ड्यू ये नहीं बोलता है कि यू नो तुम जो तुम्हें मान लो एग्जांपल, क्योंकि मेरे को एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आया था मेरे को, ठीक है, डीएम्स में, कि मान लो एक बच्चे ने हिंदू रखा हुआ है फर्स्ट प्रायोरिटी पे, एक ने रखा हुआ है फोर्थ प्रायोरिटी पे, दोनों के मार्क्स सेम है, ठीक है? और जिसने फोर्थ नंबर पे रखा हुआ है, उसके ऊपर जो 3 कॉलेजेस हैं उसको वो नहीं मिल रहा है। तो क्या डीयू जिसने फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा होगा हिंदू को, उसको पहले एलोकेट करेगा बजाय जिसने फोर्थ नंबर पे रखा हुआ? तो ऐसा ऑफिशियली कहीं भी डीयू ने कहीं भी रिवील नहीं किया हुआ है, या फिर कोई भी ऐसा, अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि जिसने फर्स्ट नंबर पे रखा है उसको पहले मिल जाएगा, तो या तो वो अपना सेल्फ एजम्पशन है, सेल्फ ओपिनियन है किसी भी क्रिएटर का, अगर मैं बोलूं। हालांकि मैंने कोई क्रिएटर की ऐसी वीडियो देखी नहीं, इसलिए बट मैं स्टिल बोल रहा हूँ। तो या तो एजम्पशन है, क्योंकि ऑफिशियली डीयू ने कहीं भी ऐसा बोला नहीं है, ठीक है? तो ऐसा तुम एज्यूम मत करो कि जिस अगर तुमने फर्स्ट पे रखा हो तो तुम्हें मिल जाएगा आसानी से, जैसे अगर तुमने इससे फोर्थ में रखा है तो तुम्हें नहीं मिलेगा, ठीक है? क्योंकि वहां पे देखो, जब तुम्हारा प्रेफरेंस लिस्ट जाएगी तुम्हारे ऑफिस में ड्यू के, जहां भी जाएगी, तो तुम वहां पे कोई ऑफिसर बैठ के ऐसे अपने से वो नहीं करेगा कि अच्छा इसने फर्स्ट नंबर पे रखा हुआ है तो मतलब इसने हिंदू कॉलेज की इज्जत की हुई है तो इसको दे देते हैं। या फिर जिसने फोर्थ पे रखा हुआ है, अरे इसने मार्क्स तो उतने ही है और 3 कॉलेजेस रख के ये सोच रहा है कि इसको वो मिल जाएंगे, तो इसने हिंदू कॉलेज की बेइज्जती कर दी, नहीं इसको नहीं देना चाहिए जिसने फर्स्ट पे रखा है। वहां कंप्यूटर बेस्ड होगा, तुम्हारी प्रेफरेंस जैसी जाएगी कंप्यूटर के पास, जो भी वो ऊपर से स्कैन होगी, ठीक है? फर्स्ट कॉलेज मिलना होगा, कट ऑफ अगर मैच करेंगी तो मिल जाएगा, वरना हटा दिया जाएगा। मान लो हिंदी कॉलेज सेकंड नंबर पे, कट ऑफ मैच नहीं हुई, हटा दिया जाएगा। तीसरा कॉलेज नहीं हुई, हटा दिया जाएगा। केएमसी मैच हो गई, एलोकेट एलोकेट कर दिया जाएगा। ऐसे एलोकेशन होता है, जहां भी तुम्हारी कट ऑफ तुम्हारे कॉलेजेस जो भी उन्होंने प्रायोरिटी भरी हुई है उससे मिली, वो मैच कर दिया जाएगा, ठीक है? तुम्हें ये नहीं सोचना है कि अपने से कि यार मेरे को ये कॉलेज मिलेगा तो मैं इसको ऊपर रख देता हूँ, ठीक है, वहीं से स्टार्ट करता हूँ प्रेफरेंस बनानी। ये बहुत गलत अप्रोच है, इसको मत करना। तो भूल जाओ तुम्हें कुछ भी, सिर्फ ये सोचो, प्रेफरेंस का मतलब समझ रहे हो? प्रेफरेंस का मतलब होता है कि तुम्हारी क्या प्रायोरिटी है, तुम्हें कौन सा कॉम्बिनेशन चाहिए, ठीक है? सोचो, भूल जाओ कि, ये सोचो सिर्फ तुम्हें कि तुम्हें अपनी किस्मत से मिलेगा, ये समझ लो, ठीक है? हालांकि ये थोड़ा सा गलत वर्ड्स हैं, बट ऐसा समझो कि कट ऑफ्स को भूल जाओ, ठीक है? कट ऑफ हो सकता है लो हो जाए या हो सकता है हाई हो जाए, तो ऐसे अपने से, अपने मन से ऐसे कॉलेजेस को एलिमिनेट मत करो, ठीक है? बेस्ट टू वर्स्ट बनाओ, बेस्ट टू वर्स्ट बनाओ। सीनियर्स भी ये एडवाइस करते हैं, मैं भी एडवाइस कर रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं जो टेक्निक दूसरी वाली एडवाइस कर रहे होते हैं कि अपने उस हिसाब से करो कि जो कॉलेज नहीं मिलने वाला तुम्हें लग रहा है उसको हटा ही दो। वो किस हिसाब से बोल रहे हैं? वो लास्ट ईयर कट ऑफ के हिसाब से बोल रहे हैं। लास्ट ईयर कट ऑफ के हिसाब से दोनों कॉलेज मिलेगा, कॉलेज इस साल के कट ऑफ के हिसाब से मिलेगा ना। दैट्स सो सिंपल, राइट? अब बात करते हैं स्ट्रेंथ के बारे में। अगर तुम मेरी लिस्ट देखोगे तो तुम्हें एक स्ट्रेंथ दिखेगी, स्ट्रेंथ दिखेगी, और तुम्हें मैं तुम्हारे एग्जाम से दिखाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे लोगों के डाउट आ रहे हैं मेरे पे, या फिर प्रेफरेंस आ रही है। मेरे को बहुत लोगों ने अपनी प्रेफरेंस भेजी, बोला कि इसको एक बार भैया चेक कर लो कि इसमें क्या कुछ गलती है कि नहीं है। तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि लोग क्या पता है क्या कर रहे हैं, अगर बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स उनको 2 कोर्स करने हैं मान लो कॉमर्स के, तो वो क्या कर रहे हैं कि कॉमर्स स्ट्रीम से ही अगर वो बीकॉम ऑनर्स को इतनी प्रायोरिटी दे दे रहे हैं कि वो पहले बीकॉम ऑनर्स के सारे कॉलेज डाल रहे हैं। उन्होंने नॉर्थ कैंपस डाला, फिर साउथ में बीकॉम ऑनर्स डाला, फिर ऑफ में बीकॉम ऑनर्स डाला, ठीक है? क्योंकि उन्हें बीकॉम ऑनर्स करना है पहली प्रायोरिटी और बीकॉम करना है सेकंड प्रायोरिटी। तो उसके बाद वो जब उनका ऑफ कैंपस में बीकॉम ऑनर्स खत्म हो रहा है, उसके बाद वो स्टार्ट कर रहे हैं अपना नॉर्थ से दोबारा बीकॉम। स्वामी श्रद्धानंद, श्यामलाल, मोतीलाल, सारे कॉलेजेस के बाद लास्ट में उन्होंने वहां जाकिर हुसैन, उसके बाद लास्ट में उन्होंने शुरू करा फिर दोबारा से नॉर्थ कैंपस की रोरीमल बीकॉम। वो लिटरली वेस्ट है ब्रो। बीकॉम बीकॉम की अगर कट ऑफ तुम केएमसी की देखो यहाँ पर आएगी, और श्यामलाल की बीकॉम ऑनर्स की कट ऑफ यहाँ पे जाएगी। तो ऑफ कोर्स तुम्हें अगर कॉलेज मिलेगा तो बीकॉम ऑनर्स में श्यामलाल या फिर
सिद्धानंद या फिर जाकिर हुसैन या कोई भी ऑफ कैंपस, वो तुम्हें एलोकेट हो जाएगा। उसके नीचे की प्रेफरेंस तुमने वेस्ट कर दी है, वो लिटरली वेस्ट है ना। तो अगर तुम मेरी प्रेफरेंस में देखोगे, तुम्हें एक स्ट्रेंथ दिखेगी या फिर तुम्हें एक अच्छी चीज दिखेगी। एक तो पहली चीज दिखेगी तुम्हें, कॉम्बिनेशंस मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी जोड़ रखे हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे को थोड़ी सी एक स्लाइटली प्रायोरिटी थी मेरी कॉलेज, मेरे को कैंपस की प्रायोरिटी थी। तो तुम लोग एक चीज कर सकते हो, तो दो तीन अप्रोच होती है। पहली अप्रोच होती है कि तुम या तो ऐसा कर सकते हो कि कॉलेज को, एक कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देने का क्या मतलब होता है? बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देने का मतलब होता है कि तुमने मान लो एसआरसीसी में तुमने, एसआरसीसी एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें दो ही कोर्स होते हैं। तो मान लो एक हंसराज का एग्जाम्पल लेते हैं, तो हंसराज में तुमने पहले बीकॉम ऑनर्स डाला, बीकॉम ऑनर्स के बाद तुमने फिर जो भी तुम्हारे हिडन कोर्सेज थे, तुमने इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, बीए ऑनर्स इंग्लिश, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, जो भी तुम्हारे ऐसे कोर्सेज थे तुमने सारे डाल दिए, क्योंकि तुम्हारी कॉलेज ज्यादा प्रायोरिटी थी, ठीक है। बट एक जो नॉर्मल अप्रोच में बोलूँ ना, तो बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स में इतना फर्क है ही नहीं, ठीक है। ऑनेस्टली बोलूंगा, अगर तुम्हें इस पर डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं वो भी कर सकता हूँ, बट तुम ये समझ लो कि बहुत ज्यादा सिमिलर है बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स, ठीक है। तो तुम अगर बी केएमसी में तुम बीकॉम ऑनर्स डाल लो पहले, तो उसके बाद तुम केएमसी में बीकॉम डाल सकते हो, ठीक है। या फिर एक अप्रोच कर लो कि अगर तुम्हें स्लाइटली थोड़ा सा बीकॉम ऑनर्स को तुम्हें ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, तो भाई नॉर्थ कैंपस के सारे बीकॉम ऑनर्स डाल दो, उसके बाद तुम नॉर्थ के सब बीकॉम डाल लो, फिर साउथ के बीकॉम ऑनर्स डाल लो, फिर साउथ के सारे बीकॉम डाल लो, ठीक है। तो ये थोड़ी सी अच्छी प्रायोरिटी मानी जाती है। बट अगर तुम्हें कुछ बहुत ज्यादा ही यू नो अगर वो करना है, स्ट्रांगली तुम्हारी बीकॉम ऑनर्स है, तो तुम बीकॉम ऑनर्स के फिर सारे डालो। बट उसके बाद की तुम मेरी मान के चलो कि ऑफ कैंपस के बाद अगर तुम दोबारा नॉर्थ कैंपस पे जा रहे हो बीकॉम के लिए, तो वो वेस्ट है, क्योंकि तुम्हें ऑफ कैंपस भी एलोकेट हो ही जाएगा अगर होने वाला होगा। तो फिर उसके बाद की प्रायोरिटी में तुम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि तुम्हें बीकॉम, क्योंकि बीकॉम ऑनर्स की कट ऑफ इतनी ज्यादा नहीं जाती है। कट ऑफ जाती है हाई कॉलेज के हिसाब से, कोर्सेज के हिसाब से ज्यादा नहीं जाती है, ठीक है। तो अगर तुम मेरे हिसाब से, अगर तुम मानो मेरी अगर एडवाइस लो, तो क्योंकि बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स में इतनी फर्क है नहीं, तो तुम पहले नॉर्थ कैंपस के सारे बीकॉम ऑनर्स डाल लो, फिर नॉर्थ कैंपस के सारे बीकॉम डाल लो, फिर साउथ कैंपस के सारे बीकॉम ऑनर्स डाल लो, फिर साउथ कैंपस के सारे बीकॉम डाल लो, ठीक है, क्योंकि स्लाइटली वो सब सिमिलर ही है, ठीक है। अगर बहुत स्ट्रांगली किसकी होती है कि कॉलेज ही चाहिए, तो क्या करते हैं कि बीकॉम, एक कॉलेज का पहले बीकॉम ऑनर्स डाला, फिर बीकॉम डाला, फिर बीए प्रोग्राम डाला, फिर बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स डाला, फिर बीए ऑनर्स इंग्लिश ऑनर्स डाला। तो ऐसे चार पांच कोर्स एक कॉलेज के डाले, फिर चार पांच कोर्स सब पहले नॉर्थ कैंपस सारे, फिर मतलब समझ रहे हो, नॉर्थ कैंपस का एक कॉलेज पकड़ा, उसके चार पांच कोर्स डाले, फिर दूसरा कॉलेज पकड़ा, उसके चार पांच कोर्स डाले। तो ऐसा करते हैं कुछ लोग, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और ये एडवाइसली मैं नहीं करूंगा, बट अगर तुम्हारा बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स में चॉइस है, तो ये एडवाइस रहेगी कि हमेशा मतलब दोनों सिमिलर है काइंड ऑफ। तो तुम पहले बीकॉम कर लो, बीकॉम ऑनर्स कर लो, फिर बीकॉम कर लो, फिर बीकॉम ऑनर्स कर लो, फिर बीकॉम कर लो। तो ऐसे करके तुम प्रेफरेंस बनाओगे तो बेटर रहेगा। बट अगर थोड़ा सा तुम्हें बीकॉम ऑनर्स के उसमें प्रति वो है ज्यादा, हल्का सा, ठीक है, हल्का सा वो है, तो पहले बीकॉम ऑनर्स के सारे नॉर्थ कैंपस, फिर बीकॉम ऑनर्स बीकॉम के सारे नॉर्थ कैंपस, फिर साउथ कैंपस में सब पहले बीकॉम ऑनर्स सारे, फिर बीकॉम सारे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी एडवाइजेबल है, ठीक है। ये अप्रोच ट्राई करना। ऐसा मत करना कि पहले बीकॉम ऑनर्स के सारे ही डाल दिए जितने डीयू में एग्जिस्ट करते हैं, उसके बाद तुम दोबारा केएमसी पे आ रहे हो कि हाँ, किरोरीमल कॉलेज, कि तुम यहाँ पे आ रहे हो और कह रहे हो कि ठीक है अब बीकॉम शुरू करता हूँ मैं, राइट। तो वो वेस्ट ही है, क्योंकि तुम्हें कहीं ना कहीं फिर जाकिर हुसैन में बीकॉम ऑनर्स आराम से मिल जाएगा, क्योंकि उसकी मान लो कट ऑफ अगर मान लो 600, मुझे मुझे पता नहीं है, ठीक है, मैं बस वो कर रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लो 600 जा रही है उसकी कट ऑफ, और तुम्हें फिर उसके बाद तुम सोच रहे हो कि, क्योंकि फिर केएमसी कट ऑफ 750 के ऊपर ही जाएगी, 760 तक जाएगी, है ना। तो वेस्ट ही है ना भाई, वहां तुम्हें मिल ही नहीं सकता, फिर तुम्हें जाकिर ही मिलेगा, ठीक है। तो उसके नीचे फिर मतलब नहीं बनता नहीं है। तो ऐसे करके ट्राई करना। मेरे को कुछ प्रेफरेंस आई थी, जिन्होंने मेरे को प्रेफरेंस भेजी कि चेक कर लो एक बार, तो ऐसी प्रेफरेंस आई थी। और अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन हो, मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, होपफुली तुम्हें समझ में आया हो थोड़ा सा, क्योंकि हो सकता है लंबी वीडियो है, मेरे को अभी ड्यूरेशन दिख भी नहीं रही है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई तो सो आई होप तुम्हें समझ में आया जो मैंने बोला हो, ठीक है। अगर तुम्हारा कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो मैं मेरे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, काफी लोगों ने मेरे को पूछा, ठीक है। तो लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर तुम्हें कमेंट्स में मिल जाएगी, ठीक है। सो आई गेस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू अगेन, टिल देन कीप लिसनिंग, बी अ मैन, पीस।